नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित शर्मा। आप हैं मेरे साथ एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जो हाल में एक न्यूज एक सुर्खी बन गई है। जो भारत के जो प्रधानमंत्री और यूएस के जो प्रेसिडेंट जो ट्रम्प है, उन दोनों के बीच में एक ऐसी वार्तालाप हुई है, इसके बारे में हम आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। जो हाल में पहले पीस प्रेसिडेंट्स के नाम से जाने जाते थे, हर जगह शांति के रूप में दिखाए जा रहे हैं। अब उनका जो कहर है वो अमेरिका अमेरिका अपना कहर अब रूस और भारत और चीन पर अब निकालने वाला है, क्योंकि अभी तक जो हमास ये उसका दिमाग था। ठीक है, हमास और इजराइल के बीच में जो जंग चल रही थी उसके बीच में था। ठीक है, अभी नोबेल पीस पे पुरस्कार था उसके बीच में था। अब उनका दिमाग इस जगह आ गया कि जो यूक्रेन और रूस में जो जंग चल रही है और वो भारत से होकर ये जंग होकर जा रही है, इस तरीके से ये लोग बयान दे रहे हैं। जैसा कि आपको पता ही है, भारत और रूस लंबे समय से एक पार्टनर रहे हैं। ठीक है, चाहे रक्षा के तरफ से देख लो, चाहे आप क्रूड ऑयल की तरफ से देख लो। ठीक है, भारत लंबे समय से क्रूड ऑयल भी खरीद रहा है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा मात्रा में रूस से तेल परचेस कर रहा है। तो अब इस तरीके से जो अमेरिका के जो राष्ट्रपति है उनको इस बात को चुभन सी महसूस हो रही है, क्योंकि हम लोग रूस से ज़्यादा व्यापार करते हैं, ना कि अमेरिका से। और अमेरिका से हम कम व्यापार करते हैं, लेकिन उससे हम अपना माल उनके बाज़ार में बेचकर हम फ़ायदा ज़्यादा कमाते हैं। तो इसलिए इन सब बातों पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, चल रही है। अब देखते हैं सेशन के बारे में। ठीक है, ये आप देखिए 16 तारीख को ये खबर है, 16 अक्टूबर 2025 की। इसमें क्या कहते हैं, ट्रम्प क्लेम करते हैं मोदी हैज एश्योर्ड हिम इंडिया विल नॉट बाइंग रशियन ऑयल। ठीक है, ट्रम्प कह रहे हैं कि मोदी ने मुझे आश्वासन दिया है कि वो इंडिया से तेल परचेज नहीं करेंगे। इस तरह की वार्ता आप ट्रम्प करते हैं। ये कब की खबर है? 16 अक्टूबर 2025 की खबर है। ठीक है, ये आप देखिए। ठीक है, द हिंदू की कटिंग है, इसमें आप देखिए। ठीक है, इसके बाद वो ये एक बात और कहते हैं कि अगर डोंट वांट टू डिस्ट्रॉय हिम पॉलिटिकल करियर। अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनका जो पॉलिटिकल करियर है उसको तबाह कर देंगे। और जो आपने देखा भी होगा, अभी जो भारत जो नरेंद्र मोदी जो है, वो लीडरशिप में अगर देखा जाए, दुनिया के जो लीडरशिप में देखा जाए तो टॉप पर थे। ठीक है, लेकिन जिस तरह आपने देखा होगा, जब से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया है, तब से जो उनकी जो ग्लोबल जो रेटिंग है वो निरंतर गिरती जा रही है। ठीक है, क्योंकि ट्रम्प ट्रम्प ने क्या किया, जाके जो मोदी की जो ग्लोबल रेटिंग है उसको धीरे धीरे गिराते चले जा रहे हैं। आपको हाल में खुद इस तरीके का एहसास हो रहा होगा कि किस तरीके से वो कर रहे हैं। और वो इस बात को कहते भी हैं कि अगर अगर भारत अगर ऐसी बात नहीं मानता है, अगर रूस से कंटिन्यू अगर तेल परचेस करता रहता है, तो नरेंद्र मोदी की जो छवि है दुनिया भर में, ठीक है, उसका जो पॉलिटिकल करियर है भारत में, तो उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। इस तरीके की बात ये कहते हैं। ठीक है, ट्रम्प, ये आप देखिए। ठीक है, और दूसरी बात ये कहते हैं कि मोदी एक महान व्यक्ति है, उन्हें ट्रम्प से प्यार है। इस तरीके से ये संबोधन करते हैं। ठीक है, और इनके हाल में जो एम्बेसडर हैं वो भारत में नियुक्त हुए हैं। इनका जो नाम है वो है सर्जियो गौर। ठीक है, ये एम्बेसडर है, ये भारत में अभी नियुक्त हुए हैं। तो ये आप देख सकते हैं नरेंद्र मोदी के साथ में ये सर्जियो गौर, ये एम्बेसडर है, ये इनसे मुलाकात करते हैं। ये 11 तारीख को ये खबर आती है, 11 अक्टूबर 2025 को। ठीक है, और ये हमारे जो विदेश मंत्री है उनसे भी ये मुलाकात करते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, यूएस एम्बेसडर इंडिया। ठीक है, और रॉयटर भी इस तरीके की खबर छापता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे कहा है कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर दे। ट्रंप ने इस कदम को मॉस्को को आर्थिक रूप से अलग थलग करने के प्रयासों में एक बड़ा कदम बताया है। ठीक है, अगर भाई लंबे समय से आप देख रहे हो, लंबे समय से रूस और यूक्रेन जंग में लगे हुए हैं। ठीक है, और जो व्यापार से जो धन आता है, वो धन किसके माध्यम से आता है? या तो सबसे ज़्यादा जो है क्रूड ऑयल का, या तो चाइना है नंबर 1 पे, दूसरे नंबर पे भारत है। इन सब के माध्यम से भारत जो विदेशी मुद्रा आती है, वो विदेशी मुद्रा जो है वो रूस के पास चली जाती है। तो रूस उन हथियारों को क्या करता है, वो डेवलप करता है, वही हथियार लाके यूक्रेन में वो फोड़ देता है। तो इस तरीके की इनकी चुभन सी हो रही है, और इनको बनना है मिस्टर पीस प्रेसिडेंट। मतलब इन्हें नोबेल पीस पुरस्कार तो मिला नहीं है, तो ये सोच रहे हैं कि अब हम
पीस पुरस्कार के लिए कहते हैं, कभी 7 हमने जंग रुकाई, कभी कहते हैं मैं 8वीं जंग रुकाई। इस तरीके के जो वार्तालाप कंटिन्यू करते रहते हैं। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं विपक्ष में जो बैठे हैं राहुल गांधी, विपक्षी नेता है भारत के, ये कहते हैं कि जो प्रधानमंत्री मोदी हैं वो भयभीत हो गए, यानी डर गए हैं। ठीक है, और दूसरी बात ये कहते हैं कि ट्रम्प जो है, अलाउ ट्रम्प टू डिसाइडेड एंड अनाउंस दैट इंडिया विल नॉट बाई रसिया। ये कहते हैं कि जो ट्रम्प है वो मतलब डिसाइडेड करते हैं, अलाउंस कर देते हैं कि इंडिया जो है वो मतलब रसिया से ऑयल नहीं खरीदता है। इस तरीके के मतलब जो मोदी है वो डर गए हैं, दब गए हैं, इस तरीके की ये बात करते हैं। और बात एक और करते हैं कि मतलब बार बार ये मतलब जो ट्रम्प को है उनको बधाइयाँ देते हैं, कॉन्ग्रेचुलेसन करते हैं, इस तरीके के ये मैसेज भेजते हैं। ठीक है, और जो हमारे वित्त मंत्री हैं, अमेरिका की यात्रा उनकी रद्द कर दी गई है, इस तरीके की बात करते हैं। और शर्म अल शेख को है, ठीक है, उनको स्किप कर दिया गया है। और जो ऑपरेशन सिंदूर पर जो अ, मतलब है ऑपरेशन सिंदूर है उसका ये विरोध नहीं करते हैं। मतलब समझ रहे हो कि जो ऑपरेशन सिंदूर पे जो हुआ है वो ट्रम्प ट्रम्प से मतलब इस चीज़ के बारे में नहीं कहते हो कि हमने जंग रुकवाई, जबकि अब संसद में नरेंद्र मोदी ने इस बात को जिक्र किया कि किसी भी देश ने भारत की मध्यस्थता नहीं कराई है। ठीक है, लेकिन फिर भी इस तरीके की वार्तालाप करते हैं। ठीक है, एक आप कांग्रेस का एक ट्वीट देखिए, मोदी है तो मुमकिन है, इस तरीके का ये कांग्रेस ट्वीट करता है। ठीक है, ये आप देखिए कांग्रेस का ट्वीट है, मोदी है तो मुमकिन है। इन्होंने क्या लिखा है ये आप देखिए, यू विल नॉट बाई ऑयल फ्रॉम रसिया। ठीक है, इस तरीके की बात लिखते हैं कि तुम लोग जो है वो रसिया से मतलब ऑयल ना खरीदो। इस है तो एक तरफ ये मोदी जी लगे हुए हैं जो कहते हैं जी हुजूर, इस तरीके की ये मोजी बना के कहते हैं। ठीक है, ग्लोबल टाइम्स की जो है जो मतलब रसिया लिखता है, रसिया क्या लिखता है कि जो राष्ट्रपति जो ट्रम्प है वो व्हाइट हाउस में जो पत्रकारों से वार्तालाप हुई थी भारतीय जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में। ठीक है, तो भारत रूस से तेल का आयात बंद कर देगा। एक चीनी विश्लेषण ने ये इस बात का जिक्र किया कि ट्रम्प की टिप्पणी और रूस पर दबाव बढ़ाने के उद्देश्य से प्रतीत होता है कि खासकर तब जब रूस और यूक्रेन संघर्ष को प्रभावित करने के उनके प्रयासों में अब तक बहुत कम प्रगति हुई है। मतलब अब तक अगर देखा जाए तो रूस और यूक्रेन में कुछ खास इनने कुछ कर नहीं पाया है। लगातार जो रूस है वो कब यूक्रेन की जो हिस्से हैं उनको लगातार कंटिन्यू कब्जा के चल रहा है। ठीक है, तो अभी तक उन्होंने कुछ कर नहीं पाया है। अभी हाल में जो मीटिंग हुई थी अलास्का में वो उसके बारे में भी बताएंगे आपसे, तो उसमें भी कुछ उन्होंने कुछ किया नहीं है। ठीक है, ये आप देखिए। इसके बाद जो हमारे जो विदेश सचिव है, ठीक है, विदेश सचिव है रणवीर जायसवाल, उन्होंने कहा है कि इस सवाल पर जो प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रम्प के बीच में कोई बातचीत नहीं हुई है, कोई टेलीफोनी बातचीत नहीं हुई है। मुझे दोनों नेताओं के बीच कल किसी भी बातचीत की जानकारी नहीं। अब आप कुछ सोचिए। ठीक है, एक तरफ ट्रम्प कुछ कहते हैं कि हाँ मैंने मोदी से बात कर ली है, मोदी ने आश्वासन दे दिया है कि हम रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। दूसरी तरफ हमारे जो विदेश सचिव कहते हैं, ठीक है, कि इस तरीके की कोई वार्तालाप हुई नहीं है। समझ रहे हो, जैसा कि ऑपरेशन सिंदूर पर उन्होंने कहा कि हमने मतलब मध्यस्थता करा दी, बाद में जब संसद में जाके मोदी ने कह दिया जाके कि नहीं नहीं नहीं, इस तरीके की कोई वार्तालाप हुई नहीं है। किसी तीसरे देश ने मतलब इस चीज़ की नहीं कहा, सामने से कॉल आया तो मैंने सीज फायर के लिए अलाउ किया है। समझ रहे हो, तो इस तरीके की बात है। ये आप देखिए, इंडिया इज क्लोज सेकेंड टू चाइना। मतलब अगर देखा जाए तो जो मतलब सबसे ज़्यादा जो ऑयल परचेजर अगर देखा जाए तो रसिया पहले चीन है, दूसरे पे भारत है जो रूस का जो तेल परचेस करता है। ठीक है, अगर केपलर का अगर डेटा उठा के अगर देखा जाए, ये सबसे जो भारत का, तो भारत में जो सरकारी रिफाइनरी ने जून और सितंबर में 2025 के बीच में रूसी कच्चे तेल के आयातों में 45% की कटौती की है। ये आप देखिए। ठीक है, ये आप देखिए, स्टेट on refinery in India had cut import of Russia crude by more than 45% between June and September 2025 as per data sorry from analytic company Kepler। ठीक है, द हिंदू एट। तो इस जो बात कही है इसमें मतलब ये बात की कही है कि जो जून और सितंबर इन 2 महीनों में अगर देखा जाए तो 45% को जो कटौती भारत ने की है रूस से। ठीक है,
और इसका भी हम बताएंगे कि आखिर क्यों किया है, ठीक। और ठीक है, ये आप देखिए। और इसके बाद आप देखिए, एक ये न्यूज़ आती है, इसमें क्या होता है कि जो सरकारी कंपनी है भारत की, भारतीय सरकारी तेल रिफाइनरी है, ठीक है। अब भारतीय जो सरकारी जो तेल रिफाइनरी है वो कौन कौन सी हैं? तो भारत की जो सरकारी रेल रिफाइनरी है, जैसे इंडियन ऑयल वही है, ठीक है। भारत पेट्रोलियम वही है, ठीक है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम वही, जैसे देखो आप लिखा है सरकार सरकारी कंपनी जैसे आईओएस, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ठीक है। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, ठीक है। जो रूस से तेल पहले परचेज करते थे, ये सरकारी भारत की कंपनी है, ठीक है। इन्होंने 45% की कटौती कर दी गई है, ठीक है। 1.1 मिलियन जो बैरल पर डे सितंबर में घटकर 6 लाख बैरल पर डे रह गया है, ठीक है। जो कटौती की है, ठीक है। वहीं अगर देखा जाए, एक तरफ सरकारी कंपनियों ने तो कटौती कर दी, लेकिन जो प्राइवेट कंपनी है, जैसे कि प्राइवेट कंपनी कौन कौन सी भाई, रिलायंस भाई, नायरा भाई, इन कंपनियों ने क्या किया जाके, रिलायंस जो आपको पता ही है कि जो अडानी की जो जामनगर रिफाइनरी है गुजरात में, तो सबसे ज़्यादा तो वो उसने क्या किया, वो मतलब इधर से कटौती की गई और उधर प्राइवेट कंपनियों वाले ने उसको बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया, ठीक है। तो लेवल अगर देखा जाए तो बस वो बराबर ही है, इधर कटौती कर दी उनकी नज़र में कि हाँ हाँ हमारा भारत मतलब सरकारी जो कंपनियां उन्होंने कटौती कर दी, लेकिन प्राइवेट कंपनियों ने वही कटौती की हुई माल को प्राइवेट कंपनियों ने वैसे ही करके बढ़ा दिया माल को, ठीक है। तो आप देखिए, तो जो अब आप देखिए, रूस जो है सबसे ज़्यादा जो रूस है वो मतलब ऑयल मतलब जो प्रोडक्शन करता है, इराक में करता है, सऊदी अरब करता है, अमेरिका करता है, जिससे मतलब भारत सप्लाई मतलब माल खरीदता है, ठीक है। रूस से सबसे ज़्यादा खरीदता है, इसके बाद इराक। हम हालांकि अमेरिका से भी हम लोग माल परचेज कर रहे हैं, अब तो हम अमेरिका से धीरे धीरे हम लोगों ने माल को इंक्रीज और कर दिया, लेकिन इसको अभी भी चुल मची है, क्योंकि इसके यहाँ पे भी अमेरिका में जो क्रूड ऑयल है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में है, ठीक है। उसने अभी तक तो क्रूड ऑयल निकाला नहीं था, लेकिन जैसे ही अब आपको पता होगा कि हम लोग विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, ठीक है, वाटर एनर्जी, इस तरीके से हम लोग जब से इंक्रीमेंट करने लगे, तो उसको लगा कि आने वाले टाइम में जो क्रूड ऑयल है इसका तो मतलब मार्केट डाउन हो जाएगा, तो उसने सोचा कि अब हम भी अपना क्रूड ऑयल निकालें, और इसी तरीके से उसने भी अपनी प्रोडक्शन हाई कर दी जाके, ठीक है। तो वो यही फोकस कर रहा है कि आप रूस से परचेज माल ना खरीद के आप अमेरिका में माल के लिए शिफ्ट हो जाए जाके, लेकिन वो ऐसा, जो रूस हमें भाव देता है, जो हमें रूस रेट देता है क्रूड ऑयल का, वो अमेरिका रेट नहीं देता है, ठीक है। और रूस से हमें सस्ता पड़ता है जाके, और दूसरी बात ट्रस्टेड पार्टनर है इस तरीके की, ठीक है। भारत अपनी जो तेल जरूरत का 80% इम्पोर्ट करता है, ठीक है। और जो प्राइवेट कंपनी, जैसा कि हमने आपको बताया दिया, रिलायंस है, नायरा है, ठीक है। ये दोनों कंपनी है जो प्राइवेट कंपनियां हैं, ठीक है। अगर पूरे इंडिया में अगर देखा जाए, तो जो रिफाइनरी लगी हुई हैं, तो नायरा और रिलायंस की, ये गुजरात में लगी हुई है, ठीक है। बाकी पूरे देश में अगर देखा जाए तो मतलब जो आईओसी की, ठीक है, और नायरा की कुछ इधर भी कंपनी लगी हुई है, रिफाइनरी लगी हुई है, तो ये पूरे देश में अगर डाटा देखा जाए, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ठीक है, ये हर जगह का आप पूरा देश का आप डाटा देख सकते हैं। और टॉप 5 में अगर देखा जाए, कि टॉप 5 बायर अगर देखा जाए, जो फॉसिल फ्यूल है, क्रूड ऑयल है, ठीक है, अगस्त का अगर डेटा उठा कर देखा जाए, तो उसमें जो की इंडिपेंडेंट मतलब जो यूक्रेन का जो न्यूज़ है उसके हिसाब से अगर देखा जाए, तो चाइना सबसे टॉप पे आता है, सेकंड नंबर पे इंडिया आता है, ठीक है। तीसरे नंबर पे जो आता है टर्की आता है, ठीक। और चौथे नंबर पे यूरोपियन यूनियन। टर्की वो है नाटो का मेंबर है, सोचो पहले, नाटो का मेंबर होते हुए भी तीसरे नंबर पर टर्की आता है, जो रूस से माल परचेस करता है क्रूड ऑयल, ठीक। और यूरोपियन यूनियन, जिसके बारे में बात करते हैं कि यूरोपियन यूनियन ने भारत पे तो मतलब 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया, किस लिए? कि भारत रूस से तेल परचेस करता है, उससे 25% टैरिफ लगा दिया जाए। यूरोपियन यूनियन खुद रूस से मतलब ऑयल परचेस करता है, ठीक। साउथ कोरिया परचेस करता है, ये टॉप 5 में बता रहे हैं, टॉप 5 में, बाकी तो और भी देश है, ठीक है। और यूरोपियन यूनियन में अगर देखा जाए कि यूरोपियन यूनियन में टॉप 5 पे कौन है, ठीक है, ये आप देखिए, टॉप 5 यूरोपियन यूनियन बोर्ड फॉर रशियन फ्यूल फॉसिल फ्यूल, अगस्त के महीने में अगर देखा जाए,
तो अगस्त महीने में पहले तो आता है हंगरी। हंगरी सबसे ज़्यादा माल लेता है। स्लोवाकिया और फ्रांस, नीदरलैंड, बेल्जियम। ठीक है, ये सारे देश हैं जो मतलब यूरोपियन यूनियन के हैं, टॉप 5 में आते हैं जो रसिया से ऑयल और गैस परचेस करते हैं। ठीक है, क्रूड ऑयल में अगर देखा जाए कि इंडिया, चाइना लेता है, फिर इंडिया लेता है, टर्की लेता है, यूरोपियन यूनियन लेता है। ठीक। और यहाँ पे देखो, जो पाइपलाइन से द्वारा जो गैस जो है, वो रसिया की जो पाइपलाइन के द्वारा गैस जो सप्लाई होती है, वो सबसे ज़्यादा यूरोपियन यूनियन परचेस करता है। फिर चाइना करता है, टर्की करता है, मालदोवा करता है, सर्बिया करता है। देखो इसके डाटा, ये कीव के है, जो कीव मतलब समझ रहे हैं, जो यूक्रेन यूक्रेन का जो मतलब अखबार है, उसका आप देख सकते हैं। समझ रहे हैं। और ये देखो, एनालिसिस बाय केपलर, केपलर का डाटा के अनुसार अगर देखा जाए। ठीक। अब आप देखो, भारत को सबसे महंगा महंगा और तेल बेचता है अमेरिका। अब आप देखो, रूस देखो सबसे सस्ता कर रहा है, और सबसे ज़्यादा हम लोग रूस से ही परचेस कर रहे हैं। फिर इराक से आ जाते हैं। ठीक। इराक से हम कम करते हैं। ठीक है। इसी तरीके से हम देखो, अमेरिका, अमेरिका का भाव अगर देखा जाए कहाँ पे है, 83 है। ठीक। और रूस का भाव देखा जाए तो 63 है, $63 प्रति बैरल है अभी। ठीक है। और यहाँ पे इसका कितना 83 है। तो जहाँ से माल सस्ता मिलेगा हम लोग वहाँ से परचेस करेंगे, ना कि हम उस जगह से। ठीक है। अब आप ये देखिए, रूस का जो अभी तक लो जो चल रहा है युद्ध, युद्ध कब स्टार्ट हुआ था? युद्ध जो यूक्रेन का स्टार्ट हुआ था 24 फरवरी 2022 को, ये युद्ध स्टार्ट हुआ था। 2 लाख जवानों के साथ यूक्रेन पर हमला किया गया था। 26 फरवरी को भारत ने जो ऑपरेशन चलाया था गंगा के तहत, मतलब यूक्रेन में बसे लोग, जो लोग थे, 20,000 लोगों को निकाला गया था। और 8 मार्च को इस ऑपरेशन में 76 उड़ाने को जारी किए गए थे। भारतीयों की स्वदेशी वापसी करवाई थी, 76 उड़ानें करी गई थी। समझ रहे? ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। और रूस से सस्ता तेल खरीदने की शुरुआत कैसे हुई थी? तो पहले हम लोग रूस से तेल इतना परचेज नहीं करते थे। पहले हम लोग रूस से परचेज कितना करते थे? 0.2% हम लोग 2021 में परचेज करते थे। सोचिए, पहले 2021 में। अब आप खुद सोचिए। अब एक चीज़ और आप समझिए कि भारत में जब 1971 की लड़ाई हुई थी, तब भारत के सपोर्ट में कौन आया था? और ये तो जो आपको पता है, अमेरिका और जो यूरोपियन यूनियन वगैरह जो इधर के जो कंट्री है, ठीक है, पश्चिमी कंट्री, ये लोग भारत पे इतना प्रेशर अपनाते थे और ये पाकिस्तान के सपोर्ट में खड़े खड़े होते थे। जैसा कि आप अभी हाल में देख रहे हो, ट्रंप भारत का जो भी काम कर रहे हैं वो पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं, भारत के विरोध में काम कर रहे हैं। इसी तरीके से सारा काम वो उधर का ही कर रहे थे, भारत के लिए कोई खड़ा नहीं हो रहा था। उस समय भारत में निकल के कौन आया था? रसिया निकल के आया था। ठीक है। तो जब हम मुश्किल में हमारे साथ में जो देश खड़ा होगा, हम उसी के साथ खड़े होंगे। आज भारत, रूस को ज़रूरत पड़ी है भारत को साथ खड़े होने की, तो आज भारत भी रूस के साथ खड़े हो रहा है और 25% टैरिफ लग रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी भारत रूस के साथ खड़ा हुआ है। ठीक है। पहले आप देख सकते हैं 2021 में 0.2% खरीद रहा था। इसके बाद आप देखिए, पहले 2000 जैसे ही 2022 हुआ, युद्ध शुरू हुआ, इसके बाद से हम लोगों ने माल उठाना यहाँ से चालू कर दिया था। क्योंकि भारत में मतलब जो रूस से सैंक्शन लग गए थे जाके, तो कोई माल नहीं परचेस कर रहा था। तो धीरे धीरे मतलब जो रूस ने क्या किया जाके, जो एशिया में जो उनके जो बायर थे, ठीक है, उनको उनको उन्होंने माल देना स्टार्ट कर दिया, कम कम रेट में माल देना स्टार्ट कर दिया। तो भारत और रूस ने भर भर के माल परचेज किया, खूब धड़ल्ले से अच्छे से माल परचेज किया। और वही माल को भारत में रिफाइन होके वही यूरोपियन यूनियन को बेच देते थे। ठीक है, वही माल को वही यूक्रेन भी खरीदता है। यूक्रेन सबसे ज़्यादा जो डीजल है, सबसे ज़्यादा यूक्रेन खरीदता है। जिससे ये लड़ाई चल रही है, और वही माल है कि ठीक है, 2025 में ये भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया। औसतन 1.67 मिलियन बैरल प्रतिदिन की आपूर्ति कर रहा है। यह भारत की कुल ज़रूरतों का 37% है 2025 में देखा जाए। समझ रहे हो? ये आप देखिए, भारत रूस से तेल खरीदना क्यों नहीं बंद कर रहा है, उसका भी अब आप देखिए। पहला तो कारण ये देखिए कि अन्य देशों से सस्ता पड़ता है, जैसा कि हमने आपको बताया। दूसरी बात है, लॉन्ग टर्म का कॉन्ट्रैक्ट है। किनका है? भारत की प्राइवेट कंपनियों के रूस के साथ में लॉन्ग टर्म का एग्रीमेंट है। उदाहरण के लिए अगर देखा जाए तो दिसंबर में 2024 में रिलायंस ने एग्रीमेंट किया 10 साल का। ठीक है। और 10 साल के लिए हर रोज 5 लाख बैरल तेल खरीदी का कॉन्ट्रैक्ट किया है। इस तरह के समझौते को रातों रात तोड़ना संभव नहीं हो सकता है। ठीक। तीसरी अगर देखा जाए तो जो वैश्विक कीमतों है, ठीक है, आपको पता है जैसे ही मतलब रूस और मतलब यूक्रेन का जब युद्ध हुआ था जाके, तो
ये भाव $137 प्रति बैरल हो गया जाके, समझ रहे। तो उसको मतलब जो दुनिया के में जो भाव है उसके रेट एकदम बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। तो उसको कंट्रोल करने के लिए भारत और चाइना जैसे जिन देशों को जो आगे आना पड़ा, तो इन्होंने भाव को कंट्रोल किया जाके, तभी आपके आपने देखा होगा जो भाव इंक्रीज नहीं हो पाई, नहीं तो भारत जैसी जीडीपी तो कोलैप्स कर जाती। ठीक है। एनर्जी सेक्टर में अभी आपने देखा जो ये लोग जो हमास और जो इजराइल इजराइल का जो वॉर चल रहा था, ये वॉर अब ख़त्म हुआ जाके, इन्होंने जो यहाँ पे 20 लोग गए थे, ठीक है, यहाँ पे मोदी को भी इनवाइट किया था अमेरिका ने, लेकिन अमेरिका ने यहाँ पे नहीं गया, क्यों नहीं गया? उसका भी एक कारण है, ये आप देखिए, ये गए थे वहाँ से, ये गए थे शहबाज शरीफ, ये क्या बोले? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत पाक युद्ध को रोकने के लिए ट्रंप की सराहना की। भारत और पाकिस्तान दोनों परमाणु शक्ति हैं। यदि उन्होंने हस्तक्षेप न किया हो, उन्होंने मतलब कितने, ट्रंप ने, तो युद्ध इस तरह तक बढ़ सकता था कि कौन यह बताने के लिए जीवित बचता। ये कह रहे हैं माँ से, जो हर जगह ट्रंप इनकी सराहना कर रहे हैं। अब सोचो पहले, ये खड़े किधर गए हैं? पाकिस्तान गए, भारत के लिए क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे। तो इस तरीके की इनका नेचर है। पीछे जो इटली के प्रधानमंत्री हैं, मेलोनी है, ठीक है, ये लोग यहाँ पे 20 लोग गए थे, फिर भारत ने अपने जो विदेश सचिव है, सॉरी, जो राज्य मंत्री है उनको भेज दिया था। ठीक है, ये आप देखिए। ये देखो, यूक्रेन जेलेस्की टू मीट ट्रम्प, ठीक है, जो आज की ये मतलब 16 तारीख की ये खबर है, आप देखिए, 16 अक्टूबर को। ठीक है, ये लोग मिलने आ रहे हैं, जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं ट्रम्प से मिलने वाले हैं, तो आज ही वो मिलने वाले हैं। 16 तारीख की रिपोर्ट आती है, न्यूज आती है, और 17 तारीख को आज 10 बजे के करीब करीब ये लोगों की मुलाकात होती है। ठीक है, और इनकी मुलाकात किस लिए होती है? टॉम हॉक मिसाइल के लिए। जो टॉम हॉक मिसाइल है वो मतलब जो रूस ट्रम्प है वो मतलब यूक्रेन को दे दे, ताकि वो हम रूस पे चलाएं। उसकी जो मारक क्षमता अगर देखा जाए तो 2500 किलोमीटर उसकी मारक क्षमता क्षमता है, यानी यूक्रेन से अगर उसको दागा जाए तो मॉस्को तगड़ा उसको कवर किया जाए। अब उस इतनी एक्यूरेसी है उस मतलब मिसाइल की। जैसे आपने देखा होगा, भारत ने जब ऑपरेशन सिंदूर किया था, उसमें मिसाइल में जो ब्रह्मोस ने एक्यूरेसी दिखाई थी, जो सटीक हमला, टारगेटेड हमला करता था। और ये जो मतलब जो क्रूज मिसाइल है, समझ रहे हैं? बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है, क्रूज मिसाइल है, जो ज़मीन के समानांतर चलती है। और ये अगर कोई भी अगर इसके रास्ते में अगर आ जाता, तो ये अपनी रास्ता बदल के उस टारगेट को हिट करती है। इस तरीके की है ये, उस मिसाइल को ये मांग रहे हैं। ठीक है, इसलिए ये लोग यहाँ पे आ रहे थे व्हाइट हाउस में। ठीक है, तो इस बीच में क्या होता है कि जैसे ये लोग उधर से आते थे, इस बीच में क्या होता है, आई एम स्पीकिंग टू प्रेसिडेंट पुतिन नाउ, द कन्वर्सेशन इज गोइंग। इन दोनों इसके बीच में क्या होता है, पुतिन मतलब ट्रम्प से बातचीत कर लेते हैं फ़ोन पे। ठीक है, उधर से भी लोग मतलब यूक्रेन के राष्ट्रपति आते हैं, इधर से इनकी मुलाकात हो जाती है कि भाई हाँ, मिलने के लिए देखते हैं। इन की हाल में अभी जो मीटिंग हुई थी, वो अलास्का में मीटिंग हुई थी जाके, इसका भी हम आपको जिक्र करेंगे। ठीक है, ये आप देखिए, राष्ट्रपति जेलेंस्की और मतलब ये ट्वीट है, टुमारो मतलब आज का दिन है। ये 16 तारीख खबर है, और 17 तारीख आज के हम बता रहे हैं। आज इनकी मुलाकात होने वाली है, बातचीत होने वाली है। ठीक, ये आप देखिए। अब उधर जब फ़ोन पे बातचीत हुई जाके पुतिन की, ठीक है, पुतिन और ट्रम्प की बातचीत हुई, तो इन लोगों की सहमति बनी है कि चलो हम लोग बातचीत करते हैं, यूक्रेन और रूस के मुद्दों पे क्या बात है, उन चीज़ों पे चर्चा करते हैं। एक बार जो लास्ट का मीटिंग हो चुकी, दूसरी बार मीटिंग के लिए इन्होंने समय तय किया है कि राष्ट्रपति जो पुतिन है, तो हमारे बीच मुलाकात होगी, और हम हैंगरी हैंगरी एक देश है, ठीक है, उसके बुडापेस्ट में मतलब इनकी मुलाकात होगी। इस तरीके की बातचीत बातचीत निकल के आती है। ये देखो, राष्ट्रपति ट्रम्प, पुतिन और हमारे बीच मुलाकात होती है, जगह को लेकर सहमति बन गई है, हम हंगरी के बुडापेस्ट में मिलेंगे। देखते हैं कि अब हम रूस और यूक्रेन के युद्ध खत्म करवा पाते हैं या नहीं करवाते, क्योंकि पहला तो प्रयास इनका विफल रहा। जो ये लोग मिले थे जाके अलास्का में, ये आप देखो, पहले अलास्का में मीटिंग हुई थी जाके। अलास्का पहले ये रूस का ही हिस्सा हुआ करता था। ठीक है, ये रूस का ही हिस्सा हुआ करता था। पहले इन लोगों ने ये सोचा था, रूस वालों ने, कि ये बंजर जमीन है, इसमें कुछ होगा नहीं, यहाँ पे बहुत से मतलब सैनिक लगाने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि काफ़ी जो क्षेत्रफल के हिसाब से अगर देखा जाए, तो अलास्का बहुत फैला हुआ है, और यहाँ पे मतलब बर्फ़ ज़्यादा रहती है, ठंडा स्थान ज़्यादा है।
लेकिन आज वहाँ पे अगर जब रिसर्च हुई जाके तो बहुत से मतलब इनके प्रचुर भंडार उसमें निकले जाके, समझ रहे हैं? तो इनकी अलास्का में जब मीटिंग होती है, ये अमेरिका ने उस समय परचेस कर लिया था जाके। तो ये मीटिंग हुई थी जाके, तो वो मीटिंग तो इनका कारगर नहीं हुआ जाके। ये 16 तारीख 8वें महीने 2025 की ये खबर है, ये इनकी मुलाकात होती थी। ठीक है। ये आप देखें, जो जो हंगरी के जो जो क्या कहते हैं, हंगरी के जो नेता है, इन्होंने जिस चीज़ के बारे में बातचीत की है। ठीक है। एक और बात आप देखियो, देखना पड़ेगा। ठीक है, ये खबर आती है 16 तारीख की, इस खबर की है, और इसमें ये कि जो यूएस के जो सीनेट है, जैसे भारत में क्या होता है, भारत में जो सांसद होते हैं, भारत में जो सांसद होते हैं, ऐसे ही उनको मतलब अमेरिका में यूएस के सीनेट बोला जाता था। उनके जो सीनेट कहते हैं कि ट्रम्प मतलब जो है वो मतलब चाइना पे 500% का टैरिफ लगाएं, क्योंकि वो क्या करते हैं, जैसे रशियन ऑयल ट्रेड करते हैं, ये स्कॉट बेसेंट की बताते हैं। ठीक है। जैसा कि भारत में 25% टैरिफ लगा हुआ है, लेकिन चाइना पे 30% टैरिफ लगा हुआ है। ठीक है, खासकर सोयाबीन पे तो 20% ले ही लगाया हुआ है। इनका तो टैरिफ अगर देखा जाए तो पहले इनका 10 से शुरू हुआ था, जाके फिर 245 तक पहुंचा, जाके बाद में जाके 145 तक पहुंचा, जाके फिर उन्होंने कहा कि नहीं हम 245 तक लग धमकी दे दी, 245 तक लगा देंगे। बाद में इन दोनों का जब सेटलमेंट हुआ जाके, तो एक तरफ से इन्होंने 30 लगाया, इन्होंने 20 लगाया। इस तरीके के इनका हो गया जाके, इन्होंने 20% सोयाबीन पर लगा दिया, उन्होंने 30% अमेरिका वालों ने लगा दिया। इस तरीके की इनकी वार्तालाप हुई जाके, अब इन्होंने कह रहे हैं कि 500% मतलब टैरिफ लगाओ। इस तरीके की बात चल रही है। और इनके जो सपोर्ट में कितने हैं, 85 सांसद हैं। 85 सांसद इनके सपोर्ट में है, और कह रहे हैं 500% चाइना पर टैरिफ लगाओ जाके। ठीक है। इसके बाद आप ये देखिए। हाँ। ठीक है। तो जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, और आपको इस सेशन के विषय में अगर कोई बात अगर रखनी हो, अपनी राय रखनी हो, ठीक है, आपके मन में क्या चल रहा है इस विषय के बारे में, अपने सुझाव वगैरह, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें, और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, चैनल को ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।